हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका प्यारे से यूट्यूब चैनल फंडामेंटल इंग्लिश क्लासेस बाय TRM। आज मुझे फिर वीडियो पे आना पड़ा है। उसका मुख्य कारण है बहुत सारे लड़का स्टूडेंट मेरे बच्चे मुझे फ़ोन करते हैं, सर हमको टेंस नहीं आता है, हमको टाइम एंड टेंस इन सीक्वेंस नहीं आता है। तो मैं आप लोगों को फिर सामने में आ गया हूँ। बड़ी खुशी है कि आप लोग मेरे वीडियो को देख रहे हैं या मेरी क्लास को अटेंड कर रहे हैं। जो नहीं किए हैं, जिसको पढ़ना है वो काइंडली मेरा वीडियो को अटेंड करें, मेरा लिंक नंबर लें। स्वागत है आपका। तो चलिए आज हम लोग अपने टॉपिक पे चर्चा करते हैं। टाइम एंड टेंस। इसमें दो शब्द हैं, एक का नाम है टाइम और दूसरे का नाम है टेंस। तो इसको समझिए पहले कि टाइम क्या है, टेंस क्या है। चलिए भाई, हम लोग सांसारिक जीवन में वर्ल्डली अफेयर्स में पाते हैं कि रुपया, धन, पैसा वगैरह खर्च होता है। तो उसके साथ कोई भी काम करने में तीन चीज़ खर्च होती है। एक का नाम है एनर्जी, जिसकी पढ़ाई हम लोग फिजिक्स में करते हैं। एक का नाम है मनी, रुपया, पैसा, धन, ये भी खर्च होता है। इसका हिसाब किताब हम लोग मैथमेटिक्स में करते हैं। एक का नाम है टेंस, टाइम, इसका हिसाब किताब हम लोग भाषा में करते हैं। हर भाषा में इसका प्रयोग है टाइम का। तो इसी टाइम को लेकर सबसे बड़ा यंत्र बनाया गया है टाइम एंड टेंस। चलिए इसको डिटेल से समझिए। टेंस हम लोग पढ़े हुए हैं क्लास 6, 7, 8, 9 वगैरह, और भी पढ़े हुए होंगे, हो सकता है नहीं पढ़े होंगे। तो मैं आप लोगों को दोनों चीज़ धीरे धीरे बता रहा हूँ। सबसे पहले टाइम एंड टेंस को समझने के लिए टेंस को जानना एकदम कंपलसरी है। जो पढ़ लिए हैं वो भी ठीक है, जो नहीं पढ़े हैं उसको मैं गाइड कर रहा हूँ। इसलिए आप लोग समझिए, समझ के ही हमको ओके कीजिए। जहाँ नहीं समझते हैं कमेंट कीजिए, वार्तालाप कीजिए, सब कुछ आपके पास मौजूद है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। टेंस। टेंस का मतलब होता है क्रिया का रूप। टेंस का अर्थ होता है वर्क का रूप, फॉर्म्स ऑफ वर्क। टेंस का अर्थ होता है फॉर्म ऑफ वर्क, काम की शक्ल। वर्क का मतलब वर्ब, फॉर्म ऑफ वर्क माने फॉर्म ऑफ वर्ब, उसको टेंस कहते हैं। तो प्यारे बच्चों, हो सकता है आप लोग पढ़े हैं, क्लास 6 से टेंस की पढ़ाई होती है। तो आप लोग पढ़े हुए हैं कि टेंस का फॉर्म 3 ठो होता है। क्या होता है? प्रेजेंट, दूसरा पास्ट, तीसरा फ्यूचर। प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। अब ये टेंस क्या है? इसके फॉर्म है। इसलिए ऐसा कहा जाता है कि टेंस इज द मशीन। टेंस एक मशीन है टू कैच टाइम, समय पकड़ने का, ऑफ एवरी एक्शन एंड रिएक्शन, प्रत्येक काम के होने या न होने के समय को जो पकड़ता है उसी का नाम टेंस है। वही तो फॉर्म हो गया, वर्क, फॉर्म ऑफ वर्क तो वही हो गया।
कि काम के समय को पकड़ता है। आ रहा है समझ में? तो चलते हैं हम लोग। और ये तीनों फॉर्म चार चार प्रकार के होते हैं, मतलब 4 प्रेजेंट में, 4 पास्ट में, 4 फ्यूचर में। तो 4 किया, ये 12 स्ट्रक्चर हो जाएगा। स्ट्रक्चर मतलब फॉर्म्स कितना होगा? 12। इसी 12 का सीक्वेंस मतलब कंसीक्वेंस, इस 12 का सीक्वेंस SEQUENCE सीक्वेंस, इसको कंसीक्वेंस भी कह सकते हैं। QUENCE कंसीक्वेंस, या अपने भाषा में बोलिए रिजल्ट कह सकते हैं। रिजल्ट कह सकते हैं मतलब परिणाम। तो हम लोग जान गए, क्या जान गए? कि फॉर्म्स ऑफ वर्क 3 हैं, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, और प्रत्येक के 4 उपभेद हैं। तो 4 गुना 3 बराबर कितना हो गया? 12। ये 12 स्ट्रक्चर का सीक्वेंस परिणाम जानना है। इसी 12 स्ट्रक्चर का सीक्वेंस जान ले अगर हम लोग, तो वो टाइम एंड टेंस कहलाता है। इसके आधार पर हम ये कह सकते हैं, इसके आधार पर हम कह सकते हैं कि टाइम एंड टेंस का अर्थ क्या होता है। तो टेंस का अर्थ हो गया, टेंस का अर्थ, टेंस का मीन्स स्ट्रक्चर ऑफ वर्क, स्ट्रक्चर ऑफ वर्क मतलब वर्ब, काम का स्ट्रक्चर मतलब फार्मूला, स्वरूप, वही हो गया टेंस। और टाइम का अर्थ हो जाएगा, टाइम का अर्थ, टाइम मीन्स हो जाएगा, टाइम मीन्स क्या होगा? मीनिंग ऑफ स्ट्रक्चर। जैसे एक एग्जाम्पल आप लोगों को दे रहे हैं, अपना लोकल एग्जाम्पल है। कोई लड़का है, वो पढ़ लिख के बहुत बड़ा डॉक्टर भी बन सकता है, बहुत बड़ा इंजीनियर भी बन सकता है, बहुत बड़ा डाकू भी बन सकता है, बहुत बड़ा लुटेरा भी बन सकता है, सब कुछ बन सकता है। एक लड़का है वो, क्योंकि वो लड़का है। तो वही अर्थ है कि एक टेंस का जो स्ट्रक्चर है उसका मीनिंग क्या होगा, उसी को यही दोनों मिलके कहलाता है सीक्वेंस, SEQUENCE सीक्वेंस, या कंसीक्वेंस, QUENCE कंसीक्वेंस, या कहिए उसको रिजल्ट। रिजल्ट क्या होगा, माने क्या क्या अर्थ होगा, ये सारा चीज़ हम लोगों को जानना है। तो सबसे पहले हम लोग अब प्रेजेंट को पकड़ने जा रहे हैं। आप लोग पढ़े हुए भी हैं प्रेजेंट। प्रेजेंट प्रेजेंट टेंस, यही सबसे पहले आता है ना। तो प्रेजेंट टेंस का क्या अर्थ होता है? कोई अगर सवाल कर दे व्हाट इज प्रेजेंट टेंस, तो आपको यही जवाब देना है, प्रेजेंट टेंस रेफर्स टू प्रेजेंट टाइम। बस यही बात काफ़ी है कि प्रेजेंट टेंस रेफर्स टू प्रेजेंट टाइम, यही काफ़ी है। आप लोग पढ़े होंगे कि इस टेंस का 4 उपभेद है। सबसे पहला है प्रेजेंट इंडिफिनिट, प्रेजेंट इंडिफिनिट।
एकदम ये बेसिक चीज है, जरा ध्यान दीजिएगा। इंडिफिनिट, इसका नाम इंडिफिनिट क्यों पड़ा? मान लीजिए मोबाइल है आपके पास, ठीक है, उससे हम कपड़ा सीना चाहेंगे, सिएगा? एकदम नहीं सिएगा। बिल्कुल सही बोल रहे हो, एकदम नहीं सिएगा कपड़ा। अब एक कपड़ा सीने वाला मशीन बैठा देंगे, उससे सिया जाएगा? बिल्कुल सिया जाएगा। सही बात है। तो वही चीज़, क्योंकि टेंस हम लोगों को क्या बताता है? काम के होने या न होने के समय को बताता है। तो इसलिए सभी टेंस को, माने सभी काम को टेंस के आधार बांट दिया गया है। एकदम मेन बात है। प्रेजेंट इंडिफिनिट में तो लिख लीजिए, इस टेंस में इंडिफिनिट, इस टेंस में इंडिफिनिट वर्क बनाया जाता है। हाँ, यही सवाल है कि हम इंडिफिनिट नहीं पूछते हैं, इंडिफिनिट वर्क नहीं पूछते हैं। बिल्कुल सही बोल रहे हो। ये इंडिफिनिट वर्क क्या है, इसको जानना बहुत ज़रूरी है। ऐसे छोटे छोटे किताब सब में लिखा हुआ है इंडिफिनिट में कि ता है, ते है, ती है, त्या है, ये सब वो सब बच्चे लोगों के लिए है। आप पूरा इसका ये जान जाइए कि ये इसका अर्थ क्या होता है। लिखिए, तो इस टेंस में इंडिफिनिट वर्क बनाया जाता है। इंडिफिनिट का अर्थ होता है वो काम या वो क्रिया जो सब करता है, सबको करना अनिवार्य है वो, और वो काम कभी संपूर्ण नहीं होता है बल्कि बार बार होता है। ऐसे ही क्रिया को इंडिफिनिट वर्क कहते हैं। देखो, हाँ, तो सवाल था कि सर इंडिफिनिट वर्क क्या होता है, ये आप जान लीजिए। इंडिफिनिट वर्क में 3 बातें होती है। इंडिफिनिट वर्क, इसका हिंदी होता है सामान्य कार्य। यह सामान्य कार्य आप लोग नहीं समझते हैं, क्या है सामान्य कार्य? तो जान लीजिए सामान्य कार्य क्या है। वह काम जो सबके लिए अनिवार्य हो, अनिवार्य हो। एक बात हो गया, वह काम जो सबके लिए अनिवार्य हो, जैसे खाना, ईट, ड्रिंक, पीना, स्लीप, सोना, ETC, सबके लिए अनिवार्य है। जो नहीं खाएगा वो दुनिया से 1 2 3 हो जाएगा। ड्रिंक, जो पानी तानी दूध वगैरह नहीं पिएगा, दुनिया से 1 2 3 हो जाएगा। स्लीप, सोना, ये सब अनिवार्य काम है, ठीक है। और दूसरा बात होगा, ये काम कभी पूर्ण नहीं होता है, पूर्ण नहीं होता है। ये काम कभी पूर्ण नहीं होता है, बल्कि बार बार होता है, बल्कि बार बार होता है। ऐसा ही काम इंडिफिनिट वर्क कहलाता है। ये दूसरा पॉइंट हुआ। तीसरा पॉइंट है, बहुत सारे काम ऐसे हैं जो इंडिफिनिट नहीं है। बहुत सारे काम ऐसे हैं जो इंडिफिनिट नहीं है।
जैसे आम तोड़ना इंडेफिनिट है? नहीं है। मछली पकड़ना इंडेफिनिट काम है, सब पकड़ता है, सबको पकड़ना जरूरी है? एकदम नहीं। तो कुछ काम ऐसे हैं जो इंडेफिनिट नहीं है, लेकिन वो भी इंडेफिनिट में बन जाता है, इंडेफिनिट कहलाता है। कब? जब उसमें एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी का प्रयोग हो। फ्रीक्वेंसी क्या होता है? आप लोग मैथ में पढ़े होंगे, सांख्यिकी, माने वह अमाउंट जो बार बार आता है। तो वही काम जो बार बार आता है उसको एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी कहते हैं। तो तीसरी बात हो गया कि वह काम हाँ, तो हम बता रहे थे कि कुछ क्रिया ऐसे हैं जो इंडेफिनिट नहीं है, जैसे मछली पकड़ना, फूल तोड़ना, आम तोड़ना, मछली पकाना, ये सब इंडेफिनिट काम नहीं है, लेकिन फिर भी ये इंडेफिनिट बनता है। बनने का कारण क्या है? बनने का कारण है कि ऐसा क्रिया जो इंडेफिनिट नहीं है, लेकिन यदि उसके साथ एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी का प्रयोग हो तो वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनता है। तो तीसरा में आ जाइए, ऐसा क्रिया मतलब वर्ब जो इंडेफिनिट नहीं है, जो इंडेफिनिट नहीं है, यदि उसके साथ एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी का प्रयोग हो, फ्रीक्वेंस QUENC हाँ का प्रयोग हो, तो वह भी इंडेफिनिट वर्क हो जाता है, इंडेफिनिट वर्क हो जाता है, वर्क हो जाता है। जैसे एग्जाम्पल में आ जाइए, मोहन प्रतिदिन आम तोड़ता है, आम तोड़ता है। तो यहां काम क्या हो गया? आम तोड़ना, यही वर्ब है। तो क्या यह सामान्य रूप का काम है? सबको तोड़ना जरूरी है? नहीं तोड़ेगा तो मर जाएगा, ऐसा कोई बात नहीं है। लेकिन ये फिर भी प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनेगा। उसका कारण है क्या है कि इसके साथ यही एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, एडवर्ब फ्रीक्वेंसी लगा हुआ है। कोई तोड़े या नहीं तोड़े, लेकिन मोहन प्रतिदिन तोड़ता है, इसे वो समान रूप का अर्थ हो जाता है। तो एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी अगर हो तो वो वाक्य भी प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनाया जाता है। तो यहाँ एक सवाल खड़ा हो गया कि एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी क्या है? लिखिएगा, लिख लीजिए। एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी एक शब्द है, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी एक शब्द है, एक शब्द है जिसे किसी काम के बार बार होने का बोध कराता है, बोध कराता है। जैसे देख लीजिए, डेली
इसका दूसरा अंग्रेजी पर डे भी होगा, पर डे। ये भी हो जाएगा डे आफ्टर ए डे, आफ्टर ए डे। सब का अर्थ यही हो गया डेली, प्रतिदिन। ठीक है, ये हो गया। अब जैसे देख लीजिए, ऑलवेज हमेशा, नेवर कभी नहीं, सेल्डम कभी नहीं, इटीसी। इस तरह के बहुत सब होंगे, आप लोग अपने ग्रामर में निकाल के देख लीजिए। बहुत सारे एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी मिलेंगे, ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बस 15-20 होगा, उसको रट लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। चलिए, ये मैं आपको टाइम एंड टेंस नहीं पढ़ा रहा हूँ, ये टेंस पढ़ा रहा हूँ। जो बच्चे टेंस नहीं पढ़े हैं, जो विद्यार्थी टेंस नहीं जानते हैं, उसके लिए है। लेकिन आप लोगों का सवाल है सर टाइम एंड टेंस, तो मैं ये ज्ञान आपको टेंस के लिए दिया, जो बच्चे नहीं पढ़े हैं। अब हम लोग चलेंगे टाइम एंड टेंस पर। तो चलिए, टेंस में पहला टेंस कौन बना? प्रेजेंट टेंस। इसका पहला शकल क्या है? प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का स्ट्रक्चर फार्मूला आप लोग जानते होंगे, या नहीं जानते हैं तो जान लीजिए। प्रेजेंट इंडेफिनिट स्ट्रक्चर, STRUCTURE, स्ट्रक्चर ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट। ये तो हम लोग जान गए कि इसमें सिर्फ इंडेफिनिट वर्ड बनेगा, और जो काम इंडेफिनिट नहीं है वो भी इंडेफिनिट में बन जाता है जब उसमें एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी की हो। तो इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस भी या V5 प्लस O प्लस C, यही होता है। मतलब एक वर्ब की 5 शकल होती है। पहला का नाम है प्रेजेंट, दूसरा का नाम है पास्ट, तीसरा का नाम है पास्ट पार्टिसिपल, चौथा का नाम है प्रेजेंट पार्टिसिपल, पांचवा का नाम है प्रेजेंट पार्टिसिपल, चौथा का नाम है प्रेजेंट पार्टिसिपल, चौथा का नाम है प्रेजेंट पार्टिसिपल, और पांचवा का नाम है सिंगुलर वर्ब। समझ में आ रहा है? जैसे एक देते हैं, ईट, ईट, ईटिंग, ईटिंग, इट्स। इसको संकेत में लिखते हैं V1, इसको लिखते हैं V2, इसको लिखते हैं V3, इसको लिखते हैं V4, इसको लिखते हैं V5, इसको लिखते हैं प्रेजेंट, इसको लिखते हैं पास्ट, इसको लिखते हैं पास्ट पार्टिसिपल, और इसको लिखते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल, और इसको लिखते हैं भी सिंगुलर वर्ब। मैंने सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में आप लोगों को बताया है, भी का पहला शकल हमेशा प्लूरल होता है, और पास्ट पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल, ये सब नाउन हो जाता है, और सिंगुलर वर्ब सिंगुलर होता है। मतलब SSPP यहाँ भी लागू है। अगर वाप का सब्जेक्ट सिंगुलर है तो उसके साथ सिंगुलर वर्ब माने V5 का प्रयोग होता है। ये V5 कैसे बनता है? किताब से निकाल के आप लोग देख लीजिएगा। वही रूल है जो सिंगुलर नाउन को प्लूरल बनाने में काम आता है। मतलब
एस है तो वाई है तो आई में बदल कर ई एस जोड़ा जाता है, या एस बढ़ाया जाता है, या आई ई एस भर दिया जाता है। इसी तरह से V5 बन जाता है। तो हम लोगों का फार्मूला हो गया सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस O प्लस C। ये जानते हैं मेरे ख्याल से, कॉमन चीज़ है, शुरू से ही आप लोग पढ़ते होंगे। अब फिर भी नहीं पढ़े हैं तो मैं आपको बता रहा हूँ। ये टेंस है, टाइम एंड टेंस नहीं। अब इसका सीक्वेंस हमको पढ़ना है, कंसीक्वेंस हमको पढ़ना है। तो ये क्या हो गया, फॉर्म ऑफ वर्क, काम का फॉर्म हो गया। अब इसको पढ़ना है मीनिंग ऑफ स्ट्रक्चर, इस स्ट्रक्चर का अर्थ क्या है। हम लोग को पढ़ना क्या है, टाइम एंड टेंस। टाइम एंड टेंस का मतलब इसका अर्थ हो गया सीक्वेंस या रिजल्ट ऑफ दिस स्ट्रक्चर। ऑफ दिस स्ट्रक्चर, इस स्ट्रक्चर का अर्थ क्या है। जो अर्थ होगा उसी का नाम टाइम एंड टेंस है। लेकिन ये बात हमेशा याद रखिएगा, इस टेंस में वही काम होगा जो इंडेफिनिट वर्क है। अब उस इंडेफिनिट वर्क का अर्थ क्या होता है, कौन काम होता है, तो इसका अर्थ नेक्स्ट क्लास में हम, या फिर थोड़ा जान लीजिए। इसका अर्थ होता है एस प्लस भी या V5 प्लस O प्लस C। इसका अर्थ होता है, टाइम एंड टेंस होता है, सीक्वेंस होता है EPHPHT। ऐसा इसका थोड़ा बहुत डिटेल मैंने अपने डेमो क्लास में दिया है, लेकिन आशा करता हूँ कल इसको पूरा डिटेल से बता दूंगा। ठीक, हाँ, तो एक इम्पोर्टेंट बात यह है, बहुत सारे विद्यार्थी जो अभी हमारे चैनल से नहीं जुटे हैं, ये फ्री चैनल है, इसलिए आके जुट सकते हैं। मेरे प्यारे से यूट्यूब चैनल फंडामेंटल इंग्लिश क्लासेस को अपने संग साथी वगैरह में शेयर कीजिए। बहुत सारे विद्यार्थी होंगे शायद जिसको जानकारी नहीं है, जो जानना चाहते हैं उसको शेयर कर दीजिए और मेरे नंबर को सब्सक्राइब कर दीजिए। हमको भी थोड़ा लाभ पहुंच जाएगा, आपको भी थोड़ा लाभ पहुंच जाएगा। ये फ्री कंटेंट का चैनल है। बाकी अब इसके बारे में हम कल आप लोगों को डिटेल बताएंगे। बस इसी के साथ मैं आप सबों को थैंक्स टू ऑल कह के बाय बाय।